नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में विवाहित और प्लस साइज महिलाओं को फैशन और ग्लैमर में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने वाला मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन अपने नए अंदाज के साथ फिर नजर आने वाला है। सीएसके स्थित पार्क प्राइम होटल में पेजेंट के क्राउन अनवीलिंग इवेंट में मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ नरेश मदान ने बताया कि मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित होते रहे सभी 8 ब्यूटी पेजेंट्स दिवालिशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स और एलिट मिसेज वर्ल्ड, दिवालिशियस मिसेज इंडिया यूनिवर्स, दिवालिशियस मिसेज इंडिया वर्ल्ड, एलिट मिसेज इंडिया, दिवालिशियस सुपर मॉडल ऑफ द ईयर और दिवालिशियस मिस्टर मिस टीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर्स की तलाश शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत करते हुए क्राउन अनवीलिंग और लॉन्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी 8 पेजेंट्स के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर्स को देश के अलग अलग कोने से चुना जा रहा है। यह सभी 8 एम्बेसडर्स इन पेजेंट्स के लिए देश भर में प्रतिभागियों की खोज करेंगे, साथ ही अपने ब्रांड की और जागरूकता, लोकप्रियता और जानकारी पर भी कार्यरत रहेगी। डूंगरपुर स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 4 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में नाबालिग के चाचा ने बताया कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। उसके भाई की नाबालिग लड़की का पालन पोषण वही करता है। 5 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग भतीजी दुकान पर सामान लेने गई थी। इस दौरान बलवाड़ा निवासी महेंद्र बरंडा उसका अपहरण कर गुजरात ले गया। पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर पूछताछ की तो नाबालिग ने युवक द्वारा अपहरण कर रेप की बात कही, जिस पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। बाड़मेर जिले में भाभी को टांके में गिरता देख चचेरा देवर भाभी को बचाने के लिए टांके में उतर गया और दोनों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। घटना धनाऊ थाना के बामणौर भीलों की बस्ती गांव की है। पुलिस के अनुसार बामणौर भीलों की बस्ती निवासी 19 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी नेनूराम खेत में बने टांके पर पानी निकाल रही थी। इस दौरान लक्ष्मी का पैर फिसल गया। 15 वर्षीय देवर नरेश कुमार ने भाभी को बचाने के लिए टांके में उतर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। विवाहिता की करीब 1.5 साल पहले शादी हुई थी। विवाहिता का पति गांव में मजदूरी करता है। वहीं देवर नरेश पढ़ाई छोड़ वहीं गांव में छोटा मोटा काम कर रहा था। सीकर के दांता रामगढ़ इलाके में एक मजदूर से विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दुबई में काम करने वाले लड़के के पिता ने मजदूर को विदेश तो भेज दिया, लेकिन वहां उसे सैलरी ही नहीं मिली, जिसके बाद वह मजदूर वापस अपने खर्चे पर इंडिया लौटा है। इलाके के रहने वाले सीताराम ने पुलिस में रिपोर्ट दी और बताया कि वह टाइल और मार्बल फिटिंग का काम करता है, जिसकी पहचान इलाके के रामेश्वर से हुई, जिसने सीताराम को कहा कि उनके बेटे ताराचंद का दुबई में स्टार लाइट्स टाइल्स एंड मार्बल फिटिंग नाम से कंपनी है, जहां वह सीताराम को नौकरी लगवा देगा। इसके लिए सीताराम को केवल वीजा का अमाउंट 50,000 रुपये एडवांस देना होगा। वहाँ हर महीने 60,000 रुपये पगार मिलेगी। झांसे में आकर सीताराम ने वीजा के लिए पैसे दे दिए और फिर दिसंबर 2022 में दुबई भेज दिया, लेकिन वहाँ उसे 4-5 महीने तक पगार ही नहीं मिली। रामेश्वर के बेटे ताराचंद को पैसे देने के लिए कहा तो उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नागौरियन थाना पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता ने भूपेंद्र सिंह सहित अन्य 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी गैंगरेप के बाद से ही उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता का भी मेडिकल करवाया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गैंगरेप के बाद किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद सारी घटना पति को बताई तो पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोटा शहर में हुई 31 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने घटना के 24 घंटे पहले ही मामले का खुलासा कर वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपियों के संबंध में पड़ताल आरोपियों से की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में घटना का मुख्य आरोपी उधार देने वाले व्यापारी का नौकर ही निकला है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि बैग में रुपए लेकर जितेंद्र मेहता सिंधी कॉलोनी रावत भाटा रोड स्थित जिंदल सेल्स से निकला था, जिसे दुकान से चंद मिनट की दूरी पर ही कुछ लोगों ने पीछे से आकर चाकुओं से हमला कर बैग छीनकर फरार हो गए थे।
पुलिस और साइबर सेल की टीम ने अनुसंधान के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कसुआ शिव मंदिर के नजदीक रहने वाला विष्णु प्रजापत और उड़िया बस्ती संजय नगर निवासी इनायत हुसैन शामिल था। पुलिस ने इनायत हुसैन से 2.15 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं, जबकि अन्य राशि के बारे में पड़ताल की जा रही है। मुख्य आरोपी विष्णु प्रजापत जिंदल सेल्स की दुकान पर ही काम करता है। डूंगरपुर जिले के सरौदा थाना क्षेत्र के पदरडी बड़ी में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में दामाद की मौत के बाद गंभीर घायल ससुर की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। सरौदा थाना अधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि खोड़ा वेला भरकुंडी जिला प्रतापगढ़ निवासी दामाद हकरिया बरौड़ और सगोट निवासी कुर्जी बाइक पर सांगवाड़ा से अपने घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान पदरडी बड़ी गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में दामाद हकरिया बरौड़ की मौत हो गई, जबकि उसके ससुर कुर्जी बरगौड़, दूसरी बाइक पर सवार सुरेश निवासी पदरडी बड़ी और एक महिला गंभीर घायल हो गए थे। कुर्जी बरगौड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में शादी के बाद 2 भाई अपनी दुल्हनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार से अहमदाबाद जा रहे थे। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से उनकी कार पुल की दीवार से टकरा गई। हादसे में दुल्हा दुल्हन सहित परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। शिवपुरा एसएचओ महेश गोयल ने बताया कि हादसा शिवपुरा थाना क्षेत्र के जाडन पुलिया पर हुआ। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से कार पुलिया की दीवार से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 7 जने घायल हो गए। घायल प्रदीप मीना ने बताया कि वे मूल रूप से दौसा जिले के हैं और अहमदाबाद में रहते हैं। 12 जून को उनकी और उनके बड़े भाई यतीश मीना की शादी थी, इसलिए पूरा परिवार दौसा जिले के प्यारा का नगला गांव आया हुआ था। शादी की सारी रस्में पूरी कर वे अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे की समीपवर्ती ठीकरवास में एनीकट पर बकरियों को लेने गए 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि राहुल रावत निवासी ठीकरवास खेत पर था। इस दौरान उसकी बकरियां समीप के एनीकट की तरफ चली गई। राहुल बकरियों को लेने एनीकट पर गया, जहां उसका पांव फिसल गया और वो पानी में डूब गया। करीब 2 घंटे की काफी मशक्कत के बाद उसका बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर हेड कांस्टेबल शिव सिंह मैजाप्ता हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एक युवक का शव लहूलुहान हालत में झाड़ियों में पड़ा मिला। पत्थर से सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। 2 दिन से लापता होने पर परिजन उसे ढूंढ रहे थे। एसएचओ मालपुरा गेट सतीश चंद ने बताया कि जैन नसिया रोड पर झाड़ियों में एक युवक की लाश मिलने का पता चलने पर लोगों में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय करण खटीक निवासी वाटिका रोड सांगानेर के रूप में हुई। जांच में सामने आया है कि पत्थर से सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। जैन नसिया रोड के पास बालाजी टावर के सामने करण खटीक गत्ते को दाम में काम करता था। जांच में सामने आया है कि करण अपने दोस्त से बाइक मांगकर ले गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। करण के पास से मांगकर लाई बाइक भी नहीं मिली है। करण की जेब में रखा मोबाइल, कैश भी गायब है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के रुदावल में करीब 10 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश घर से 1 लाख रुपए, सोने चांदी के गहने और 3 बक्से ले गए। घटना कस्बे के गौरवपथ इलाके की है, जहां सतीश गुप्ता नाम के व्यक्ति का घर है। सतीश गुप्ता का परिवार घर में सो रहा था, तभी आधी रात को 10 बदमाश सतीश गुप्ता के घर में घुस गए। घर के पहले कमरे में सतीश गुप्ता सो रहा था। बदमाशों ने सतीश गुप्ता से उसके कमरे में घुसकर मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। दूसरे कमरे में सतीश की पत्नी और उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। बदमाशों ने उन्हें भी कमरे में बंद कर दिया। तीसरे कमरे में सतीश का बड़ा बेटा मनीष और उसकी पत्नी सो रहे थे। बदमाशों ने मनीष के कमरे में घुसकर उससे मारपीट की और उसकी पिटाई करते हुए घर के बरामदे में ले आए, जहां बदमाशों ने मनीष के सिर में सरिया मार दिया। सूचना पर डॉग स्क्वाड की टीम, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल बदमाशों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।